नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने पंचकुला चंडीगढ़ में सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों का किया उद्घाटन। मंडाविया बोले, सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता। हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल को जल्द मिलेगा चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुलाई मीटिंग। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने नहीं कहे अपशब्द। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पंचकुला और चंडीगढ़ में सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत 2 स्वास्थ्य केंद्रों के उद्घाटन किए हैं। इस अवसर पर मंडाविया ने कहा कि सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है और यह सरकार की जिम्मेवारी भी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासन के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इन 9 वर्षों में वेलनेस केंद्रों वाले शहरों की संख्या 80 तक पहुंच गई है और हम आने वाले दिनों में सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों को 100 शहरों तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित थे। आज पंचकुला और चंडीगढ़ में सीजीएचएस भवन का लोकार्पण हो रहा है। दोस्तों, देश के सभी नागरिकों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, ये मोदी जी की हमेशा प्राथमिकता रही है। दोस्तों, देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो आवश्यक होता है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए देश के हर नागरिक को क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। हमारे सीजीएचएस लाभार्थी जिन्होंने जीवन पर्यंत देश को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और साथ साथ में अपनी सैलरी में से सीजीएचएस के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया है। ये परिवार को, ये लाभार्थी को अच्छी हेल्थ केयर देना ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। सीजीएचएस के द्वारा आज देश में तकरीबन 45 लाख हमारे सीजीएचएस के लाभार्थी है। भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के निवेदन पर आज सुबह हरियाणा राजभवन में शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे। हरियाणा राजभवन में पधारने पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चंडीगढ़ में मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। राज्यपाल दत्तात्रेय ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को शॉल ओढ़ाकर और भगवान विष्णु की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा राज्य दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन का चयन टल गया है। चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि चेयरमैन के चयन को लेकर अभी नियम नहीं है। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। नियम तय होने के बाद अगली मीटिंग में चेयरमैन का चयन किया जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हायर एजुकेशन काउंसिल के पहले चेयरमैन को सरकार ने नॉमिनेट किया था, लेकिन अब दूसरे चेयरमैन के लिए एक प्रक्रिया है, इसका एक एक्ट है और इसके तहत एडवाइजरी कमेटी ने कुछ नामों के सुझाव दिए थे। इस पर सिलेक्ट कमेटी में उनमें से कुछ नामों पर बातचीत हुई थी। बहरहाल पहले नियम बनाए जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, तब चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा। मित्रों, हायर एजुकेशन काउंसिल अभी चूँकि जो पहले चेयरमैन थे वो तो सरकार ने नॉमिनेट किए थे। दूसरे चेयरमैन की नियुक्ति में एक उसका प्रोसीजर होता है, उसका जो एक्ट है उस एक्ट में
उसका एक प्रावधान दिया गया है, एक एडवाइजरी कमेटी और उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी। एडवाइजरी कमेटी ने कुछ नाम दिए थे, सिलेक्ट कमेटी ने उनसे कुछ बातचीत की। आज हम लोगों ने उनसे पूछा कि इसके नियम और रूल्स एक्ट के बाद क्या बने हैं, तो जानकारी मिली कि एक्ट के बाद अभी रूल्स नहीं बने हैं। हमने उनको अभी ये निर्देश किया है कि जल्दी से इसके रूल्स बनाए जाएं और रूल्स बनाने के बाद फिर से उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। इसलिए उसकी दूसरी मीटिंग होगी, तब चेयरमैन का हम सिलेक्शन करेंगे। पंचकुला के गुरुद्वारा कोनी साहिब में फिल्मी अदाकार सनी देओल की शूटिंग का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंचकुला के गुरुद्वारा कोनी साहिब में फिल्मी स्टार सनी देओल की शूटिंग के दौरान आपत्तिजनक सीन को लेकर गुरुद्वारा मैनेजमेंट प्रोफेसर सतवीर सिंह कंवर सिंह संधू ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गुरुद्वारा कोनी साहिब मैनेजमेंट ने सिर्फ बैसाखी का सीन करने के लिए परमिशन दी थी। जिस समय यह आपत्तिजनक सीन की शूटिंग की गई, उस समय गुरुद्वारा मैनेजमेंट का कोई भी कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। एडी बड़ी गल नहीं सी हैगी जिन्ना इनू बना दिता गया। ते असीं समुची साध संगत खालसा पंथ अगे हथ जोड़ के बेनती करते हैं कि जे कोई गल हुंदी तां जे कोई जाने अनजाने होगी तो वो वखरी गल है, लेकिन साडा किसी मनशा दे विच किसी निशाने ते किसी एजेंडे च साडी कोई भावना नहीं सी हैगी। लेकिन जे किसी एक्टर ने किसी एक्टर नूं किस कर लिया या किसी नूं गिलावे च लै लिया, उहदे च प्रबंधकां दा लम्मा चौड़ा कोई रोल नहीं। ये बेध्यानी उन्होंने अपनी कारकर्दगी कर दी, लेकिन असी निष्काम तरीके दे नाल श्रद्धालुओं की जो मान सम्मान करना सी, या जो होर धर्मिंदर जी के बेटे ने सनी देओल जी मैंबर पार्लीमेंट ने गुरदासपुर तो पंजाबी फैमिली का तलक रखते हैं, लेकिन असां भी उन्हों का कोई स्पैशल आदर मान करने की कोशिश नहीं की। असी रिटेन जो वो काम किया जो एक गुरु घर के श्रद्धालु का आदर मान होंदा है। साढ़े हज़ारां सिख आते हैं, हज़ारां हिंदू आते हैं, पेंडू आते हैं, शहरी आते हैं। असी सब नूं जिया कहने दे, सब नूं खिड़े मत्थे ते सत्कार दिंदे आ। हुण तुसीं पुछना भाई पुछ लो। सर ये शूटिंग कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी? 30 तारीख को। 30 तारीख को। 30 तारीख को। और कौन कौन लोग आए थे इसमें? इतने सनी देओल जी आए थे, निशा पटेल आए थे, GTV के होर कई अपने उच्च अधिकारी आए थे, उन्होंने टीम सी। उन्होंने साढ़े को सिर्फ ये परमिशन ली थी, कहते सानू कहते भी बैसाखी का दिन दिखाना, सिर्फ भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਵਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਰਵ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਨ ਬਾਰੇ, ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਇਹ ਅਦਰ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਹੁਣ? ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ GTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ भी सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में एक याचिका के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करते हुए अदालत को बताया कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी है। बता दें कि अदालत बम्बम महाराज नौटिया द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक पर FIR दर्ज करने की अपील की गई थी। इस याचिका में पहलवानों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बृजभूषण पर गलत इल्जाम लगाए हैं और उनके खिलाफ हेड स्पीच भी दी है। इसके लिए शिकायतकर्ता ने
वीडियो भी सबूत के रूप में दिए हैं और इस वीडियो को आधार बनाकर ही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कहीं भी इनमें पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी या हेट स्पीच करते नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोर्ट इस आवेदन को खारिज कर दे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की है और इस मामले पर 25 मई को अदालत ने कोर्ट से एटीआर मांगा था, जिसे आज पुलिस ने जमा किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को फौरी राहत देते हुए 22 साल पुराने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप पत्र सहित सभी रिकॉर्ड मुहैया कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि याची को सभी रिकॉर्ड 7 दिन में मुहैया कराए जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से दाखिल याचिका का निस्तारित करते हुए दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई युवा कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरन घुसकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याची रणदीप सुरजेवाला की ओर से उनके वकील एसजी असलैन ने कहा कि कांग्रेसी नेता के खिलाफ 22 साल बाद मामले की सुनवाई की जा रही है। कोर्ट ने सुरजेवाला को भी निचली अदालत का पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं आज इस मामले में होने वाली सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। हरियाणा के शिक्षा, वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शान बढ़ी है। सरकार ने प्रत्येक वर्ग के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं लागू की हैं। इसका लाभ आमजन को मिला है। पूरे देश में राज्य मार्गों और अन्य आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान की गई। प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा, वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल कपिल कमल बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाल रहे थे। अभी किसान सम्मान निधि है, वो बहुत बड़ी मात्रा में, मैं समझो 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हैं जिन तक वो किसान सम्मान निधि पहुंचती है। और आज आप देखते हैं कि 1 पैसे की भी हेराफेरी कहीं नहीं। जिस दिन फैसला होता है, एक बार बटन दबाते हैं और सारे किसानों के पास वो सारे पैसे पहुंच जाते हैं। अगर वो इस प्रकार से ना होते तो शायद ये हम ना कर सकते। तो आज जो अगर 100 रुपये चलते हैं तो 100 के 100 रुपये जो हैं वो जो पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचते हैं। अभी कोविड आया और कोविड के दौरान जिस प्रकार के हालात देश के थे, दुनिया के थे, वो आपके सामने। दोस्तों, दुनिया ने कहा कि भाई जो इसका केंद्र है वो भारत रहेगा। केंद्र एक सभ्य भाषा थी, उन्होंने उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कहना वो यही चाहते हैं कि जो जनहानि होगी वो सबसे ज़्यादा भारत में होगी, क्योंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी शायद नहीं है। लेकिन उसमें जिस प्रकार से एक नेतृत्व ने जिस प्रकार से निकाल के लेके गए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का उसमें काम करके दिखाया, वो काबिल तारीफ है। इंद्री के अनाज मंडी में मक्के की आवक जोरों पर है। 4 दिनों के अंदर 3000 क्विंटल मक्के की आवक हो चुकी है। किसान धीरे धीरे मक्के की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं और मशीन से कटने के कारण मक्के की फसल में नमी अधिक रह जाती है, जिस कारण मंडी में उसे सुखाया जा रहा है और उसके पश्चात मक्के की खरीद की जा रही है। मंडी प्रशासन द्वारा मक्के की खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मौसम को देखते हुए मंडी में शेड आदि की सफाई व्यवस्था व किसानों के लिए पीने के पानी के सभी प्रबंध कर लिए गए थे। हमारे इंद्री मंडी में मक्का 4-5 दिन से पहुंच रहा है और 4-5 दिन के अंदर 3000 क्विंटल के आसपास मक्का आ चुका है और आगे भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मक्का चल रहा है। और आड़ती भी पूरे सजग हैं, वह मक्के को, किसान के मक्के को पूरी तरह से सुखा करके और अच्छी तरह साफ सफाई करके अपनी जिम्मेवारी के साथ उसको बेच रहे हैं, भरवा रहे हैं। और वह किसान को भी किसी प्रकार की मक्का लाने में या सुखाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए आड़ती 24 घंटे तैयार है। और हमारे मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी हैं वह भी किसान को हर सुविधा देने के लिए तैयार है। रोहतक जेएलएन नहर में डूबे युवक अंगद का शव लोहारू फीडर की बाकरा हेड में मिला है। मृतक अंगद बॉक्सर अमित पंगाल के कोच अनिल धनखड़ का बेटा है। गोताखोर अंगद के शव की तलाश पिछले 3 दिनों से की जा रही थी। बता दें कि मृतक अंगद धनखड़ 6 जून को रोहतक के मायना गांव के पास जेएलएन नहर में दोस्तों के साथ नहाने उतरा था। वहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी, जिसकी लाश
झज्जर जिले के गांव बाकरा के पास से गुजर रही नहर में मिली है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल में कराया जा रहा है। मृतक अंगद भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। भीषण गर्मी झेल रहे हरियाणा में आज कई जिलों में सवेरे से मौसम बदला हुआ है। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में फिलहाल 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, गरज, चमक के साथ बूंदाबांदी का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने यहां कई जिलों के लिए ऑरेंज और कुछ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही मौसम खराब है और मौसम विभाग को दोबारा से वार्निंग जारी करनी पड़ी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अंधड़ और बूंदाबांदी रात के समय देखी जाएगी। मानसून के तेजी से बढ़ने के साथ ही हरियाणा में 1-2 दिन में प्री मानसून की बारिश की भी संभावना बन सकती है। हालांकि 11 जून को कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग पहले ही जता चुका है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।